बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमारे पास बिज़नेस मैथ्स का सब्जेक्ट इस वक्त मौजूद है और उस बिज़नेस मैथ्स के सब्जेक्ट में हमारे पास चैप्टर 6 जो है वो इस वक्त कंटिन्यू है। चैप्टर 6 में हमारे पास कहीं जो हमने चैप्टर 5 कंप्लीट किया और उस चैप्टर 5 के कंप्लीट करने के बाद हमने फिर चैप्टर 6 को अब जो है वो स्टार्ट किया है। चैप्टर 6 बेसिकली दरअसल हमारा बाइनरी नंबर से रिलेटेड है। बाइनरी नंबर आपने इससे पहले भी जो है वो क्लासेस में पढ़ा होगा, 9 क्लास में पढ़ा होगा और उससे पहले भी, जो कंप्यूटर की कोडिंग 0 और 1 के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो इस 0 और 1 के ऊपर ही दरअसल ये पूरा चैप्टर बेस कर रहा है और हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में इससे रिलेटेड सवालात करेंगे और इसमें कोई बहुत नई चीज़ें नहीं हैं, वही पुरानी ही चीज़ें तकरीबन मौजूद हैं। बस उनको हमने गो थ्रू करना है कि सवाल को और टॉपिक को हमने किस तरह से आगे बढ़ाना है। सबसे पहले हमारे पास पेज नंबर 185 के ऊपर एक्सरसाइज 6 है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है 27। दरअसल इसकी कन्वर्जन करनी है हमने इस डेसिमल नंबर को बाइनरी के अंदर। अच्छा, डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर पहचान कैसे होगी? यानी 1 से लेके और जो 10 तक है, ठीक है ना, यानी यूँ भैया इसको इस तरह से भी आप कह लें कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये हमारे कहलाते हैं डेसिमल। और 0 और 1 ये कहलाते हैं हमारे बाइनरी, राइट। तो ये हमने दरअसल इनको देखना है। अब कन्वर्जन के ऊपर दरअसल काम हमने करना होगा कि हम ये देखेंगे कि हमने जो बाइनरी से डेसिमल की कन्वर्जन करनी है या डेसिमल से बाइनरी की कन्वर्जन करनी है, तो उसको हमने किस अंदाज़ और किस तरीक़ेकार से करना है फॉलो। यहाँ पर भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें वो हमसे कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर। यानी ये डेसिमल नंबर है, इनको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो ज़रा देख लीजिए 27, इसको तरीक़ेकार ये होगा 2 1 और 2 3, रिमेनिंग बचा 1। आगे 2 6 12, रिमेनिंग बचा 1। 2 3 6, रिमेनिंग 0। बिल्कुल इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। 2 1 2 और रिमेनिंग 1, राइट। तो यहां हमारे पास अब ये पोर्शन मुकम्मल हो गया। आंसर लिखने का तरीक़ाकार क्या होगा कि हम इस फॉर्मेशन में और इस फॉर्मेशन में आंसर को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ज़रा देख लीजिए। सवाल था ये 27 डेसिमल को बेस 10 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे कहा जाता है बेस 10, ठीक है, ये लिखा जाएगा। बराबर है, अब जो आंसर निकाला आपने 1 1 0 1 1, तो 1 1 0 1 1 और इस तरह इसके बाहर लिख देंगे 2। ये कहलाएगा, जिसे बेस 10 है तो ये कहलाएगा बेस 2, ठीक है। तो इस तरह ही हमारा क्वेश्चन जो है यहां पर मुकम्मल हो जाता है। कन्वर्जन कर दी हमने 27 की, तो उसको हमने जब कन्वर्ट करा वो आंसर आया हमारा 1 1 0 1 1, राइट। एक दो सवालात और भी करते हैं इसके। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 330, तो 2 1 2, राइट। 2 6 12, राइट। यानी 2 1 2 हमने किया तो 1 यहाँ आ गया, 13 बन गया। 2 6 12 किया तो 1 यहाँ आ गया और 2 5 10 कर दिया तो ये कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग 0। आ जाइए आगे। 2 8 16 और 2 2 4, रिमेनिंग 1। आगे बढ़ते हैं। 2 4 8, 2 1 2 और 0। इसी तरह
2 20 ज़ा 40, रिमेनिंग बच गया 1। 2 10 ज़ा 20, रिमेनिंग बच गया 0। 2 5 ज़ा 10, रिमेनिंग हो गया 0। 2 2 ज़ा 4, रिमेनिंग 1, और 2 1 ज़ा 2, रिमेनिंग 0। राइट? तरीक़ेकार वही होगा, ये एरो, ये एरो। कैसे लिखेंगे हम? क्वेश्चन था 3 3 0, ब्रैकेट बनाएंगे 10 बराबर है, आंसर जो निकाला हमने उसको लिख लेते हैं 1 1 1 1 0 0, सॉरी नहीं थोड़ा सा, 1 मिनट हमसे गलती हुई है। 1 0 1 0 0, फिर 1 0 1 0 2, राइट? तो इस तरह हमारा जो ये क्वेश्चन है यहां पर सॉल्व हुआ। एक सवाल और भी कर लेते हैं। नेक्स्ट बोलता है वो हमसे 73। तो 2 3 ज़ा 6, 1 इधर कैरी हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 1 रिमेनिंग, राइट? 2 1 2 8, रिमेनिंग 0। 2 9 ज़ा 18, 0। 2 4 ज़ा 8, 1। 2 2 ज़ा 4, 0, और 2 1 ज़ा 2, 0, रिमेनिंग बचा। आंसर का तरीक़ाकार वही, क्वेश्चन था 73 10 इक्वल्स टू, अब ये तमाम नंबर हम लिख देंगे अपने पास, 1 0 0 1 0 0 1 2, राइट? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास आज जो वीडियो लेक्चर हमने किया उसमें हमने चैप्टर 6 के क्वेश्चंस को स्टार्ट किया, और चैप्टर 6 बाइनरी नंबर से रिलेटेड है। कन्वर्जन्स होंगी मुख्तलिफ़ किस्म की, आगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो भी आएगी। तो इंशाल्लाह हम बारी बारी तमाम जो टॉपिक्स की चीज़ें हैं उसे कवर करेंगे, और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और प्रैक्टिस करने में कोई परेशानी या मुश्किल हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।